गर्मियों की एक शाम सूरज ढल रहा था। सारा का दिल कुछ दिनों से बेचैन था। वो अपनी कॉलेज की सहेली आर्या के साथ बैठी थी। आर्या ने उसकी हालत देख ली और पूछा, सारा, तुम इतने दिनों से परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ? सारा ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आर्या, मुझे लगता है कि मैं किसी से प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सच में प्यार है या सिर्फ एक भावना। आर्या मुस्कुराई, प्यार की पहचान करना इतना मुश्किल नहीं होता, सारा। जब तुम उसे देखते हो तो क्या महसूस करती हो? सारा थोड़ा शर्माते हुए बोली, जब भी मैं आदित्य को देखती हूँ तो दिल जोर से धड़कने लगता है। उसके साथ हर छोटी बात खास लगती है। लेकिन क्या ये प्यार है? आर्या ने सारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्यार सिर्फ दिल की धड़कन नहीं, सारा। प्यार वो होता है जब तुम किसी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। जब उनकी मुस्कान तुम्हारे दिन की सबसे बड़ी खुशी बन जाए। सारा ने सोचा और कहा, हाँ, उसकी मुस्कान देखकर ही तो मेरा दिन बन जाता है। पर क्या वो भी मुझे ऐसे ही देखता है? आर्या ने उसे हिम्मत दिलाई, सारा, प्यार में सबसे जरूरी है ईमानदारी। तुम उससे बात करो, उसे बताओ कि तुम क्या महसूस करती हो। शायद वो भी तुम्हारे लिए ऐसा ही महसूस करता हो। सारा के दिल में आर्या की बात गूंज रही थी। वह अपने कमरे में जाकर खिड़की के पास बैठ गई। बाहर चांद की हल्की रोशनी सब कुछ शांत और खूबसूरत बना रही थी। उसने सोचा, क्या सच में आदित्य भी मेरे लिए ऐसा ही महसूस करता होगा? यह ख्याल ही उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान ले आया। अगले दिन कॉलेज में आदित्य अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। सारा ने हिम्मत जुटाई और उसके पास गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। आदित्य, सारा ने हल्के से कहा। आदित्य ने मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराया। अरे सारा, कैसी हो? सारा ने अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। तुमसे कुछ बात करनी थी। थोड़ी देर के लिए अकेले मिल सकते हो? आदित्य ने हल्की हैरानी से उसकी तरफ देखा और तुरंत जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। लाइब्रेरी के पास चलते हैं। दोनों लाइब्रेरी के पास वाले बगीचे में चले गए। वहां कम लोग थे और सन्नाटा था। सारा ने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली। वह शब्द ढूंढ रही थी, लेकिन आदित्य ने चुप्पी तोड़ी। सारा, सब ठीक है ना? तुम कुछ परेशान लग रही हो, आदित्य ने पूछा। सारा ने गहरी सांस ली और कहा, आदित्य, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। शायद ये मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे और नहीं छुपा सकती। आदित्य ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, बोलो सारा, मैं सुन रहा हूँ। सारा ने अपनी आंखें नीचे करते हुए कहा, आदित्य, मैं नहीं जानती कि ये कैसे शुरू हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर पल को खास महसूस करती हूँ। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी बातें, सब कुछ मेरे दिल को छू जाती हैं। मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। कुछ पलों की चुप्पी छा गई। सारा का दिल जोर से धड़क रहा था। वह आदित्य की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। आदित्य ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सारा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खास महसूस करता हूँ। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन को रोशन कर देती है। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये सब मेरा वहम है। सारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सच में? तुम ऐसा सोचते हो? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ सारा, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मैं हमारे रिश्ते को खराब न कर दूं। सारा की आंखों में खुशी के आंसू थे। तो इसका मतलब आदित्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि हम दोनों एक ही रास्ते पर हैं। सारा और आदित्य के बीच की ये बातचीत जैसे किसी नई शुरुआत का इशारा कर रही थी।
दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और उनकी आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। सारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आदित्य, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम भी ऐसा ही महसूस करते हो। मैं सोच रही थी कि कहीं मैं गलत तो नहीं। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सारा, कभी कभी हम अपने दिल की बात कहने में इतना समय ले लेते हैं कि हमें लगता है शायद मौका निकल गया। लेकिन सच कहूँ, तुम्हारे बिना कॉलेज अधूरा लगता है। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा मुझसे सवाल पूछना, तुम्हारा बस यूं ही पास आकर खड़े हो जाना, इन सबसे मेरी दुनिया बनती है। सारा ने शर्माते हुए कहा, तुम ये सब पहले क्यों नहीं कह पाए? आदित्य ने हंसते हुए कहा, शायद मैं तुम्हारे जैसा बहादुर नहीं हूँ, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि ये सब कहने का सही समय है। दोनों के बीच एक सुकून भरी चुप्पी छा गई। फिर सारा ने हल्के से कहा, आदित्य, तुम्हें पता है, प्यार की ये पहचान शायद अब समझ आई है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये भरोसा है कि तुम जिसके बारे में सोचते हो वो भी तुम्हारे बारे में सोचता है। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, और ये भरोसा हमें और मजबूत बनाएगा। उनके बीच की यह बातचीत मानो आसमान में एक नई रोशनी ले आई। सारा और आदित्य का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा हो रहा था। वे अब खुलेआम एक दूसरे के साथ समय बिताते। उनकी दोस्ती पहले जैसी ही थी, लेकिन अब उसमें प्यार का एक नया आयाम जुड़ गया था। एक दिन दोनों कॉलेज के पास वाली झील पर गए। वहां ठंडी हवा चल रही थी और सूरज ढल रहा था। सारा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, आदित्य, क्या तुमने कभी सोचा है कि प्यार सिर्फ हमारे दिल की बात नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देने का जरिया है? आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ, और तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी सच में बदल गई है। पहले मैं सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ उन सपनों को पूरा करने की कल्पना करता हूँ। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब क्या योजना है मिस्टर ड्रीम प्लानर? आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लान तो यह है कि हम दोनों अपने अपने सपनों को पूरा करें, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहें। सारा की आंखों में चमक आ गई। तुम्हारे साथ हर सपना पूरा हो सकता है। झील के किनारे सूरज धीरे धीरे नीचे उतर रहा था और आसमान का रंग सुनहरे और गुलाबी आभा में बदल रहा था। ठंडी हवा दोनों के बालों और चेहरों को हल्के से छू रही थी। सारा और आदित्य एक चट्टान पर बैठे थे, जहां से झील का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। उनके बीच बातचीत के बीच का सन्नाटा भी एक नई गहराई को दर्शा रहा था। सारा ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, आदित्य, क्या तुमने कभी सोचा है कि प्यार में सबसे बड़ा डर क्या होता है? आदित्य ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डर? शायद खोने का। लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्यार सच्चा हो तो खोने का डर बेवजह है। सारा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन कभी कभी अपने दिल की बात कहना सबसे बड़ा जोखिम लगता है। जैसे अगर सामने वाला वैसा महसूस न करे तो क्या होगा? आदित्य ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, सारा, मुझे लगता है कि हर रिश्ते की बुनियाद ईमानदारी पर होती है। अगर हम अपने दिल की बात कहने से डरते रहेंगे तो शायद हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि सामने वाला क्या महसूस करता है। और वैसे भी तुमने ये जोखिम लेकर ही तो हमें यहाँ तक पहुँचाया है। सारा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि मैं ही ज्यादा बहादुर हूँ? आदित्य ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा, चाहे वो जोखिम हो या कोई नई शुरुआत। झील पर सूरज का प्रतिबिंब अब लगभग गायब हो चुका था और हल्का अंधेरा छाने लगा था। आदित्य ने सारा से कहा, चलो अब वापस चलते हैं, लेकिन वादा करो सारा कि तुम कभी अपने डर को अपने सपनों पर हावी नहीं होने दोगी। सारा ने आत्मविश्वास से कहा, वादा।
और तुम भी वादा करो कि तुम्हारे सपने अब सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे होंगे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पक्का वादा। सारा और आदित्य का रिश्ता अब सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों और जिम्मेदारियों को समझने और पूरा करने का भी बन गया था। दोनों ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। आदित्य ने सिविल इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। वहीं सारा ने आर्किटेक्चर में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक प्रतिष्ठित फर्म के साथ जुड़ गई। दोनों का काम ऐसा था कि वे अक्सर एक ही प्रोजेक्ट पर साथ काम करते। एक दिन जब वे एक नए टाउनशिप प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे, सारा ने मजाक में कहा, आदित्य, ये घर तो हम दूसरों के लिए बना रहे हैं, लेकिन हमारा घर कैसा होगा ये सोचा है? आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारा डिजाइन और मेरी प्लानिंग से वो घर दुनिया का सबसे खूबसूरत घर होगा और उसमें एक खास जगह होगी, तुम्हारी बनाई हुई बालकनी, जहां से हम ऐसे ही सूरज को डूबते हुए देख सकें। सारा ने शरारती अंदाज में कहा, और एक लाइब्रेरी भी, क्योंकि तुम्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, दी। और हाँ, एक बगीचा भी होगा जिसमें तुम अपनी पसंद के फूल लगा सको। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराए। कुछ सालों बाद जब सारा और आदित्य ने अपने अपने करियर में मजबूत जगह बना ली, उन्होंने सच में अपने सपनों का घर बनाया। वह घर न सिर्फ उनकी कल्पनाओं का प्रतिबिंब था बल्कि उनके प्यार की भी निशानी था। उस घर की हर दीवार, हर कोना और हर छोटी छोटी चीज उनकी मेहनत और उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाती था। एक दिन जब सारा अपने गार्डन में गुलाब के पौधे लगा रही थी, आदित्य पीछे से आकर बोला, सारा, तुम्हें पता है कि प्यार की असली पहचान क्या है? सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या? आदित्य ने कहा, जब दो लोग न सिर्फ एक दूसरे का साथ देते हैं बल्कि एक दूसरे के सपनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। सारा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और जब हर दिन हर पल एक नई शुरुआत जैसा लगता है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए। सूरज फिर से डूब रहा था, लेकिन इस बार यह सिर्फ एक और दिन का अंत नहीं था।